सुनहरे बाल, नीली आंखें और ऐसा चेहरा कि कोई भी पहली नजर में उसे देखता रह जाए। बस चुपचाप बैठा रहने भर से वो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता था। दूसरी तरफ थी टेसा, एक सीधी सादी, पढ़ाकू और बेहद संस्कारी लड़की। कॉलेज आने के बाद उसकी रूममेट कई बार उसे पार्टी में चलने के लिए कह चुकी थी, लेकिन टेसा हर बार मुस्कुराकर मना कर देती। उसे किताबों की दुनिया ज्यादा पसंद थी। एक दिन टेसा नहाकर अपने कमरे में आई। जैसे ही उसने अलमारी खोली, आईने में उसे एक अनजान लड़का दिखाई दिया। वो घबरा गई। तुम मेरे कमरे में कैसे आए? लेकिन लड़के ने आराम से जेब से चाबी निकाली और मुस्कुराते हुए दिखा दी। टेसा उस समय ठीक से कपड़े भी नहीं पहन पाई थी, इसलिए उसने शर्माते हुए उससे बाहर जाने को कहा। माहौल काफी अजीब हो चुका था। तभी उसकी रूममेट वापस आ गई। तब जाकर पता चला कि वो लड़का उसकी रूममेट का दोस्त था। उसका नाम था हार्डिन। वे दोनों एक पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे थे। रूममेट ने एक बार फिर टेसा को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन इस बार हार्डिन ने ताना मारते हुए कहा, अरे छोड़ो, ये जैसी सीधी सादी लड़की पार्टी में क्या करेगी? बस यही बात टेसा के दिल पे लग गई। पहली बार उसने पार्टी में जाने का फैसला कर लिया। उस रात उसने अपनी पसंद की लाल रंग की लंबी ड्रेस पहनी। हालांकि बाकी लोगों के मुकाबले उसका पहनावा काफी साधारण था। पार्टी में पहुंचते ही उसने देखा हार्डिन किसी दूसरी लड़की को अपनी बाहों में लिए बैठा था। उसने टेसा की तरफ एक बार भी नहीं देखा। कुछ देर बाद सबने मिलकर एक गेम खेलना शुरू किया। जब टेसा की बारी आई, उसने ट्रूथ चुना, लेकिन बाकी लोग उससे जानबूझकर ऐसे सवाल पूछने लगे जिनका जवाब देना उसके लिए बेहद मुश्किल था। आखिरकार उसने ट्रूथ छोड़कर डेयर चुन लिया। इतना सुनते ही हार्डिन मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे टेसा के बिल्कुल करीब आने लगा। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। टेसा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मानना पड़ेगा, हार्डिन दिखने में बेहद आकर्षक था, लेकिन उतना ही घमंडी, बिगड़ैल और लड़कियों से खेलने वाला भी। आखिरी पल में टेसा ने खुद को संभाल लिया। उसने हार्डिन का चैलेंज ठुकरा दिया और सबकी हंसी और तानों के बीच वहां से चली गई। पार्टी का माहौल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। भीड़ से दूर निकलते निकलते वो गलती से एक शांत कमरे में पहुंच गई। कमरे में चारों तरफ सिर्फ किताबें ही किताबें रखी थीं। उसने एक किताब उठाई जिसमें जगह जगह नोट्स और निशान बने हुए थे। वो पढ़ने ही वाली थी कि तभी पीछे से आवाज आई, वो मेरा कमरा है। टेसा ने पलट कर देखा। सामने हार्डिन खड़ा था। उसे लगा शायद वो उसका पीछा करते हुए यहां आया है, लेकिन हार्डिन ने किताब की तरफ देखते ही बिना खोले उसके अंदर लिखी कई बातें सुना दी। टेसा हैरान रह गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि हार्डिन सिर्फ एक बिगड़ैल लड़का नहीं, बल्कि पढ़ने लिखने वाला बेहद समझदार इंसान भी है। तभी हार्डिन ने धीरे से उसके हाथ से किताब ली और एक कदम और उसके करीब आ गया। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं। इतनी नजदीक से हार्डिन को देखकर टेसा कुछ पल के लिए खुद को ही भूल गई, लेकिन ऐन मौके पर उसने खुद को संभाल लिया। उधर बाहर सब लोग तेज म्यूजिक पर पार्टी कर रहे थे और इधर हार्डिन अकेला बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। शोर से भरी उस रात में वो पहले से कहीं ज्यादा अकेला दिखाई दे रहा था। अगले दिन हार्डिन क्लास में देर से पहुंचा और आकर टेसा के ठीक पीछे बैठ गया। क्लास में प्रोफेसर ने उससे पूछा, बताओ, प्राइड एंड प्रेजुडिस में प्यार का असली मतलब क्या है? पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लगी। हार्डिन मुस्कुराया और बोला, प्यार कोई जादू नहीं, एक सौदा है। इंसान अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ही प्यार करता है। उसका यह जवाब सुनकर पूरी क्लास सन्न रह गई। लेकिन क्या सच में प्यार सिर्फ एक सौदा होता है, या हार्डिन अपने अतीत के दर्द को छुपा रहा था? दोस्तों, कभी कभी दो लोग एक दूसरे से जितनी बहस करते हैं, उतना ही एक दूसरे के करीब भी आने लगते हैं। लेकिन अगर प्यार और अहंकार आमने सामने आ जाएं, तो दिल जीतता है या जिद? आइए कहानी आगे बढ़ाते हैं। क्लास में हार्डिन की बात सुनकर टेसा तुरंत खड़ी हो गई। उसने कहा, मैं तुमसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। टेसा के मुताबिक प्यार कोई सौदा नहीं होता। सच्चा प्यार न तो शर्तों पर चलता है और न ही किसी फायदे के लिए किया जाता है। बस फिर क्या था? हार्डिन ने भी अपनी बात रखनी शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में पूरी क्लास बहस का मैदान बन गई। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। किसी ने हार नहीं मानी। जब बहस ज्यादा बढ़ने लगी तो प्रोफेसर ने बीच में आकर दोनों को शांत कराया। क्लास खत्म होते ही हार्डिन टेसा के पीछे पीछे बाहर आ गया। वो उससे बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन टेसा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हमारे बीच कुछ भी नहीं है और कभी होगा भी नहीं। हार्डिन मुस्कुराया और मजाक में बोला,
अरे, मैं तो सिर्फ प्राइड एंड प्रेजुडिस की बात कर रहा था। ये कहकर वो हंसते हुए चला गया और टेसा बस उसे गुस्से से देखती रह गई। तभी उसका दोस्त लैंडन वहां आया। टेसा ने हार्डिन की शिकायत करते हुए कहा, वो बहुत घमंडी और बदतमीज है। लैंडन मुस्कुराया और बोला, वो ऐसा ही है, लेकिन अंदर से वैसा नहीं है जैसा दिखता है। फिर उसने एक और बात बताई जिसे सुनकर टेसा हैरान रह गई। हार्डिन के पिता उसी कॉलेज के प्रिंसिपल थे। अगले दिन टेसा कॉफी लेने गई। वहां उसने देखा हार्डिन अकेला बैठा किताब पढ़ रहा था। उसे देखकर टेसा तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी, लेकिन इस बार हार्डिन खुद उसके पास आया। उसने बेहद शांत आवाज में कहा, मेरे दोस्तों से दूर रहना, खासकर अपनी रूममेट स्टेफ से। फिर उसने टेसा की आंखों में देखते हुए कहा, क्या हम सब कुछ भूलकर दोबारा सिर्फ दोस्त बन सकते हैं? टेसा चुप रही। हार्डिन ने फिर कहा, मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहता हूं। लेकिन टेसा ने साफ मना कर दिया। मुझे लगता है हमारे बीच दूरी ही ठीक है। हार्डिन हल्का सा मुस्कुराया, ठीक है, फिर कभी मिलते हैं। वो मुड़कर जाने लगा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते टेसा रुक गई। उसने पीछे मुड़कर हार्डिन को देखा। आज पहली बार उसे वो लड़का थोड़ा अलग लगा, शायद थोड़ा प्यारा भी। आखिरकार उसने हार्डिन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। कुछ देर बाद दोनों एक घने जंगल में पहुंचे। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक बेहद खूबसूरत झील उनके सामने थी। हार्डिन मुस्कुराकर बोला, यह मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। टेसा ने चारों तरफ देखा। यह जगह सचमुच किसी सपने जैसी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमेशा गुस्से में रहने वाले हार्डिन के अंदर इतना शांत और संवेदनशील इंसान भी छिपा है। तभी बिना कुछ कहे हार्डिन ने अपनी टी शर्ट उतारी और सीधे झील में छलांग लगा दी। फिर उसने मुस्कुराते हुए टेसा की तरफ हाथ बढ़ाया। टेसा पहले झिझकी, लेकिन हार्डिन की आंखों में मासूमियत देखकर वो भी पानी में उतर गई। दोनों देर तक झील में खेलते रहे। उसी दौरान टेसा ने धीरे से पूछा, क्या तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? यह सवाल सुनते ही हार्डिन कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया, जैसे उसके अतीत का कोई जख्म फिर से ताजा हो गया हो। दिन बीतते गए और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के और करीब आने लगे। एक दिन खाना खाते समय टेसा ने हार्डिन से उसके परिवार के बारे में पूछा, लेकिन यह सुनते ही हार्डिन का चेहरा उतर गया। उसने बात बदल दी। तभी एक लड़की वहां आकर हार्डिन के बेहद करीब बैठ गई। वो बार बार उसे छूने लगी। टेसा को लगा अब हार्डिन सबके सामने उनके रिश्ते के बारे में बताएगा, लेकिन हार्डिन ने सिर्फ इतना कहा, तुम बार पर जाकर मेरा इंतजार करो। टेसा चुपचाप चली गई। काफी देर बाद हार्डिन उसके पास आया। टेसा ने सीधे पूछा, क्या तुम्हें मेरे साथ दिखने में शर्म आती है? हार्डिन ने जवाब नहीं दिया। उसने बस पीछे खड़े अपने दोस्तों की तरफ देखा और खामोश रहा। बस यही खामोशी टेसा का दिल तोड़ने के लिए काफी थी। वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई, लेकिन हार्डिन की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि उसे भी उतना ही दर्द हो रहा है। दिल टूटने के बाद टेसा ने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। उसने मेकअप सीखना शुरू किया, नई चीजों में ध्यान लगाने लगी, लेकिन हर रात उसके सपनों में सिर्फ हार्डिन ही आता था। कुछ दिनों बाद कॉलेज में बोनफायर पार्टी रखी गई। हार्डिन भी वहीं मौजूद था। माहौल को मजेदार बनाने के लिए सबने एक गेम खेलना शुरू किया। जब टेसा की बारी आई, एक लड़के ने जानबूझकर उसके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। दूर खड़ा हार्डिन सब कुछ देख रहा था। शुरुआत में उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उस लड़के ने हद पार कर दी तो हार्डिन का गुस्सा फूट पड़ा। वो दौड़ कर आया और सीधे उस लड़के से भिड़ गया। दोनों के बीच जबरदस्त मारपीट शुरू हो गई, लेकिन अचानक सामने वाले ने हार्डिन के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार दिया। उसके होंठ से खून बहने लगा। टेसा ये देखकर बुरी तरह घबरा गई। क्या हार्डिन ने पहली बार किसी के लिए लड़ाई की थी, या अब उसे सच में टेसा से प्यार होने लगा था? हार्डिन के होंठ से बहता हुआ खून देखकर टेसा समझ गई कि उसने ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ उसके लिए लड़ी थी। उस रात वो जितनी बार सोने की कोशिश करती, उतनी ही बार हार्डिन का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। आखिरकार वो खुद उससे मिलने उसके घर पहुंच गई, लेकिन घर का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। पूरा घर बिखरा पड़ा था। हर तरफ शराब की खाली बोतलें, टूटा हुआ सामान और अजीब सी खामोशी। तभी लैंडन वहां आया। उसने भारी आवाज में कहा,
जब से तुम उससे दूर हुई हो, हार्डिन पूरी तरह टूट गया है। वो हर दिन शराब पी रहा है और अपने पिता की वजह से पहले से भी ज्यादा परेशान रहने लगा है। ये सुनते ही टेसा बिना समय गंवाए उसे ढूंढने निकल पड़ी। कुछ देर बाद उसे हार्डिन स्विमिंग पूल के किनारे अकेला बैठा मिला। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ दर्द था। टेसा उसके पास बैठ गई। काफी देर तक दोनों चुप रहे। फिर हार्डिन ने धीरे धीरे अपने दिल की बातें बतानी शुरू की। वो अपने परिवार की उलझनों और अंदर ही अंदर टूटते जाने की बात करता रहा।